वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। जैसे ही हम कोई नई कार खरीदते हैं तब हम सबसे पहले सोचते हैं कि अपने कार में कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरीज लगाएं जो कि हमारे कार के एक्सपीरियंस को इन्हांस करे, जो कि हमारे कंफर्ट को इन्हांस करे और जो हमारी सेफ्टी को भी इन्हांस करे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने भी अभी नया नया टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस उसका डीसीए वेरिएंट खरीदा है पेट्रोल इंजन के साथ। तो हमने भी जब अपना कार खरीदा तो उसके साथ ही हमने कई सारे एक्सेसरीज तो डीलर से ही अपने जो प्राइस था उसके अंदर ही इंक्लूड करवा लिया था नेगोशिएट करके। और उसके बाद फिर हमने भी रिसर्च स्टार्ट की, कई सारे एक्सेसरीज को हमने मंगाया और उन सबको यूज करने के बाद कुछ एक्सेसरीज जो है वो फालतू निकले, कुछ जो है काफी अच्छे निकले। तो हमने जो अपना एक्सपीरियंस किया, जो रिसर्च किया, वो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर कर ले, जिससे कि आप भी एक ऑथेंटिक और नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो के जरिए समझ पाए कि कौन सा एक्सेसरीज आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। हम इस बात को एकदम से क्लियर करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ना किसी ने स्पॉन्सर किया है और ना ही हमारा किसी भी ब्रांड के साथ कोई लेना देना है, ना उनसे कोई हमारा लाभ है, ना उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बुरा बोलते हैं या जिसके बारे में हम अच्छा बोलते हैं वो हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कहीं से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी बना दें और उसके अंदर आप कौन कौन सा एक्सेसरीज ले सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले डैश कैम्स की बात करते हैं। डैश कैम सबसे पहले क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर डैश कैम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज बन गया है। क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर डैश कैम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया भर के ऐसे स्कैम्स भी देखने को मिलते हैं कि सड़क पे अचानक से कोई गाड़ी के सामने आपके आ जाता है और उसके बाद उसके लिए आपको ब्लेम करता है कि तुमने कुछ नुकसान कर दिया और आपसे पैसे फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कई बार एक जेन्युइन एक्सीडेंट होता है, उसमें आपकी गलती नहीं होती, सामने से कोई बाइक आता है और आके आपके गाड़ी में ठोक देता है अनबैलेंस होके, और उसके बाद फिर बाइक वाला आप पर चढ़ जाता है कि आपकी गलती है, आप उसको पैसे दो। और ऐसे ही सारे सिचुएशंस में डैश कैम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उस डैश कैम का जो फुटेज है वो एज ए प्रूफ आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी कोई एक्सीडेंट होती है, आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी डैश कैम का फुटेज जो है आपके क्लेम प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देता है। आपको क्लेम बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास वीडियो फुटेज प्रूफ है तो इसलिए डैश कैम में हम आपको दो तरह का डैश कैम बता रहे हैं। सबसे पहला डैश कैम वो जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस केस में जो बेस्ट डैश कैम अवेलेबल है आपके पास वो है क्यूबो का डैश कैम। क्यूबो जो है हीरो ग्रुप का प्रोडक्ट है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसको आप खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मोर देन 3300 लोगों ने अमेजन पे रेट किया है और इसकी रेटिंग 4.3 है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं और ये आपको हार्डली 2700 रुपए से लेके 3000 के आसपास में कभी भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और ज्यादा सेफ्टी चाहिए, मैं फ्रंट में भी कैमरा लगाऊंगा और पीछे के साइड भी लगाऊंगा, उस केस में हम आपको दो कैमरा सजेस्ट कर रहे हैं। पहला तो क्यूबो का ही डुअल कैमरा आता है, फ्रंट एंड बैक दोनों का, आप वो खरीद सकते हैं, जिसकी रेटिंग भी 4.3 है और उसको 3500 से ज्यादा लोगों ने उसको रेट किया है। वो भी आप अमेजन से खरीद सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें, इन सब प्रोडक्ट्स के जो भी हम बता रहे हैं उनके बाइंग लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप सारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। दूसरा जो हम आपको सजेस्ट करते हैं वो है 70 माई का आप डुअल कैमरा खरीद सकते हैं, जिसकी रेटिंग भी 4.3 है अमेजन पे और उसको भी 3300 से ज्यादा लोगों ने रेट किया हुआ है। इन तीनों ही डैश कैम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है टायर इन्फ्लेटर और पंक्चर किट। टायर इन्फ्लेटर और पंक्चर किट जो है ये आपके पास, अगर आप कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, खास करके अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप सिटी से बाहर जा रहे हैं जहां आसपास में आपको पंक्चर रिपेयर करने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा आपको नहीं पता है, वैसे केस में ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। आजकल के कारों में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं जिनको रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप किसी शॉप पे जाके देखेंगे कि कैसे ट्यूबलेस टायर का पंचर वो लोग ठीक करते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक सिंपल सा होल सा कर देते हैं और उसके अंदर में एक स्ट्रिप होती है, उसमें ग्लू लगा के और एक सुई जैसा होता है उसके अंदर डाल के और फिर खींच देते हैं और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको कट कर देते हैं, वो रिपेयर हो जाता है। और ये जो पंक्चर रिपेयर किट है वो बहुत ही सस्ता एक्सेसरीज है, हार्डली 600-700 रुपए के अंदर में आपको मिल जाएगा एनी टाइम। और ये वाला जो पंक्चर रिपेयर किट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने खुद से यूज किया हुआ है, हमने खुद से मंगाया, इसको टेस्ट किया है
तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब जब आपने गाड़ी का मान लो पंक्चर आपने खुद से रिपेयर कर लिया और उसके बाद उसको इन्फ्लेट टायर में हवा तो भरना पड़ेगा, उसके लिए टायर इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ती है। टायर इन्फ्लेटर आपको उस केस में भी काम आता है जहां पर कि आप पंक्चर खुद से रिपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता है, आपने गूगल मैप पे या कहीं से आपको पता चला कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे कोई मैकेनिक है, कोई पंक्चर रिपेयर करने वाला है, वहां तक आपकी गाड़ी बस चली जाए। उस केस में टायर इन्फ्लेटर से आप टायर में हवा जितना आपको चाहिए कार के लिए आपने 30-35 psi के बीच में हवा उसमें भर दिया अपने टायर में और आप गाड़ी को लेके चले गए मैकेनिक के पास, रिपेयर वाले के पास। और टायर इन्फ्लेटर जो हमने सारा रिसर्च किया और जो हमने खुद मंगा के, जिसका हमने रिव्यू वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखा है, वो है टूसा का डुअल मोड टायर इन्फ्लेटर। इस टायर इन्फ्लेटर की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, मतलब कि आपके कार का 12 वॉट का जो सॉकेट होता है उसको लगा के इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से इसको वायरलेसली इससे यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप मान लो कि आपका टायर इन्फ्लेटर जो है वो डिस्चार्ज है या फिर किसी वजह से उसकी बैटरी खराब हो गई, तो ये टायर इन्फ्लेटर आपको जो गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसके अंदर प्लग करके उससे भी आपकी टायर को हवा फिल कर सकता है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे क्यूबो का भी वायरलेस इन्फ्लेटर आता है, उसमें 4000 mAh की बैटरी आती है, उसमें 2 सेल लगे होते हैं। इसके अंदर में 2000 के 3 सेल लगे हुए हैं, टोटल 6000 mAh की बैटरी है, तो इसकी बैटरी बैकअप भी बाकियों से बेहतर है। तो इसलिए ये टायर इन्फ्लेटर हमारे नजर में बेस्ट है, इसके कंपैरिजन में हमें और कोई भी इन्फ्लेटर नहीं मिला। इसका भी बाइंग लिंक, जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं ऑब्वियसली उसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आप टायर इन्फ्लेटर ये वाला ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार क्लीनिंग के बारे में। कार क्लीनिंग के 2 पार्ट्स हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। उसमें भी फिर आपके 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो ये आता है कि क्या आप अपने कार को खुद से धो सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं, उनका खुद का घर होता है, खुद का गैराज होता है, वो वहां पे गाड़ी को खुद से धो सकते हैं, खुद से पूरे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और कुछ लोग सोसाइटीज में रहते हैं जहां पे कि नीचे कॉमन पार्किंग होती है, वो अपनी गाड़ी को खुद से धो नहीं सकते या उसकी क्लीनिंग उस हिसाब से नहीं कर सकते। वो सुबह सुबह कोई एक आता है सफाई करने वाला, वो गाड़ी पे कपड़ा मार के जाता है सुबह सुबह। तो वैसे केस को हम थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कार की एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर की क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहला तो हम आपको बता रहे हैं, ये जोपासु का कार डस्टर, इसको हमने खुद खरीदा, इसको यूज किया। ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा सिंपल टू यूज है। इसके हैंडल से आप बहुत इजीली इस कार को अपनी क्लीन कर सकते हैं। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ के स्ट्रैंड्स इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि ये आपका डस्ट को लिफ्ट कर लेता है विदाउट पेंट पे स्क्रैच मारे हुए। तो ये एक यूजफुल प्रोडक्ट है, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तो इसको आप खरीद सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर है कि इसको 39,000 से ज्यादा, लगभग 40,000 लोगों ने अमेजन पर रेट किया है और इसकी रेटिंग 4.4 है। और लगभग हर महीने 5,000 लोग अमेजन से इसको खरीदते हैं इंडिया में। तो ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये तो आपके कार में होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। जब एक बार आपने इस डस्टर से लिफ्ट कर लिया, या फिर अगर आप अपने कार पे थोड़ा पानी मार के और उसके बाद थोड़ा गीला करके कोई कपड़ा से उस पर साफ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास एटलीस्ट 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ होने चाहिए, जो कि एक गीला है, पहले गीला से आपने हल्का मार लिया, और उसके बाद एक सूखा होना चाहिए, जिससे कि सूखे कपड़े से भी आप गीला कपड़ा से मारने के बाद अपने कार को साफ कर ले, ताकि गीला कपड़ा का जो पानी सूखता है तो फिर उसके दाग पड़ जाते हैं, वो दाग हट जाए। इस केस में हमने सबसे पहले 3M का माइक्रोफाइबर क्लॉथ खरीदा था, वो यूज किया, लेकिन वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, बहुत छोटा है और बहुत ही बेकार क्वालिटी का है। तो 3M का माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। हमने दोबारा साइनेक्स प्रो का माइक्रोफाइबर क्लॉथ मंगाया, जो कि साइज में बहुत बड़ा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये भी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। 13,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया और इसकी रेटिंग 4.3 है अमेजन पे। तो आप ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मैंडेटरीली आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास होना ही चाहिए। अब जो मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, वो आप तभी खरीदिएगा जबकि आप अपनी गाड़ी को खुद से धो सकते हैं, आपके पास ऐसी पार्किंग है जहां पे कि आप गाड़ी खुद से धो सकते हैं। बस शौक में नई गाड़ी है, आप सारे प्रोडक्ट्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आप यूज कर पाएंगे उसी को खरीदिए। तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बता रहे हैं वो है कार शैम्पू। और कार शैम्पू जो बेस्ट है मार्केट में, वो 3M का कार शैम्पू आता है। जितने भी आपके सर्विस सेंटर वाले या अच्छा बहुत ज्यादा पैसा लेके कार की वॉश करते हैं, वो सब इसी का यूज करते हैं।
तो आपको 3M का कार शैम्पू खरीदना चाहिए और ये भी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। 35,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है, 4.4 की रेटिंग है अमेजन पे और ये प्रोडक्ट सिर्फ 450 रुपए में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है कार पॉलिश। 3M का भी कार पॉलिश आता है, लेकिन यूज करने के बाद हमें 3M से मच बेटर कार पॉलिश लगा मैगुआर्स का कार पॉलिश। इस कार पॉलिश की रेटिंग 3.2 है। 3,500 से ज्यादा लोगों ने इसको अमेजन पे रेट किया है और इस कार पॉलिश का प्राइस लगभग 750 रुपए का पड़ेगा आपको। उसके बाद हम एक्सटीरियर के बाद बात करते हैं इंटीरियर का। इंटीरियर में 3M के ही दो प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको आंख बंद करके वही खरीद सकते हैं। पहला है 3M का इंटीरियर कार फोम आता है उसका, जिसको कि 16,000 से ज्यादा लोगों ने 4.1 का रेटिंग दे रखा है अमेजन पे। इस फोम की मदद से कार के अंदर में कहीं पे भी कोई भी दाग धब्बा आपका लगा हुआ है बहुत इजीली आप क्लीन कर पाएंगे। और दूसरा, जब आपने फोम से क्लीन कर लिया तो 3M का ही इंटीरियर ड्रेसर आता है, जिसको कि अगर आप कार के डैशबोर्ड और बाकी सारे पोर्शंस पे आप लगाते हैं तो उसकी शाइन भी इनहांस हो जाती है। उसका जो कलर होता है, जो यूवी रेज और सनलाइट से कलर फेड होने लगता है, वो कलर भी फेड नहीं होता और आपको देख के एकदम नया प्रीमियम वाली फील देता है। 3M के इंटीरियर ड्रेसर को भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है और इसकी रेटिंग 4.3 है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आप कॉम्बो में भी खरीद सकते हैं, अलग अलग भी खरीद सकते हैं। नॉर्मली फोम की जो जरूरत बहुत कम पड़ती है, अगर हल्का फुल्का कहीं पे डस्ट है, हल्का फुल्का कहीं दाग धब्बा है, तो सिर्फ आप ड्रेसर खरीद लीजिए और सिर्फ ड्रेसर को ही अप्लाई करके वो क्लीन भी हो जाएगा और पॉलिश भी हो जाएगा। तो केवल ड्रेसर से भी आपका काम चल सकता है। अब हम जब क्लीनिंग की बात कर ही रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं पेंट प्रोटेक्शन और आपका जो रस्टिंग एंटी डस्ट की जो चीजें होती हैं वो आपको डीलर शोरूम वाले जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करेंगे कि आप टेफलॉन कोटिंग करवा लो, सिरामिक कोटिंग करा लो, पीपीएफ करा लो। टेफलॉन कोटिंग का लगभग 5,000 के आसपास पड़ता है, सिरामिक कोटिंग का आपको 25 से 30,000 रुपए मांगेंगे और पीपीएफ का तो 1 लाख रुपए के ऊपर ही चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार पे सिरामिक कोटिंग जैसा, सिरामिक कोटिंग होता है क्या, आपके कार को कुछ भी कोई ऊपर से फिल्म नहीं लगता, बस उसमें एक पॉलिश होता है जिससे हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी आपके कार में आ जाता है, जिससे कि पानी जो है उसको रिपेल करता है, पानी आपके कार के बॉडी पे ठहरता नहीं है। तो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के लिए और बहुत ज्यादा शाइन ग्लॉस के लिए, छोटे मोटे स्क्रैच जो है वो छुप जाए, उसके लिए आप खरीद सकते हैं टर्टल वैक्स का 53410 हाइब्रिड सॉल्यूशन सिरामिक वेट वैक्स। इस वेट वैक्स को आपको स्प्रे आता है, स्प्रे आप गाड़ी को पहले हल्का धो लीजिए, धोने के बाद पहले आप वेट माइक्रोफाइबर क्लोथ से पोंछ लीजिए और उसके बाद इस वैक्स को आप स्प्रे करके और फिर आप माइक्रोफाइबर क्लोथ, ये इसके साथ एक स्पंज भी आता है, उससे आप सर्कुलर मोशन में आप उसको जो अच्छे से पॉलिश अपने पूरे गाड़ी पे लगा दीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस प्रोडक्ट को लगभग 5,700 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है अमेजन पे, 4.2 की रेटिंग है, जो कि आपको 1,500 रुपए में मिल जाएगा और ये 1,500 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम 2 से 3 बार आपका इस्तेमाल हो जाएगा कार पे। तो ये आपको बहुत ज्यादा किफायती पड़ेगा कंपेयर टू 25-30,000 50,000 रुपए सिरामिक कोटिंग का जो आप अपने शोरूम वालों को देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका पीडीलाइट का मल्टीपर्पस स्प्रे। ये पीडीलाइट का जो मल्टीपर्पस स्प्रे है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। लगभग 42,000 से ज्यादा लोगों ने इसको अमेजन पे रेट किया है, इसकी रेटिंग 4.3 है और ये आपको जितने भी कार के अंदर पार्ट्स होते हैं आयरन के, वहां पे अगर आपको कहीं पे भी रस्ट मिलता है, आपके बोनट खोल के देखिए, अंदर में नट बोल्ट के पास में आपको रस्ट मिला या नीचे अंडर बॉडी में कहीं पे रस्ट होता है, इसको आप स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ेंगे और नॉर्मल किसी क्लॉथ से वाइप आउट करेंगे तो सारा रस्ट को ये निकाल देता है। वाइप आउट करने के बाद फिर से इसको आप एक्स्ट्रा स्प्रे मार के छोड़ दीजिए, तो ये आपको एंटी डस्ट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, रस्टिंग को आगे जल्दी होने भी नहीं देगा। तो ये मल्टीपर्पस स्प्रे बहुत काम का है, इसको भी आप खरीद सकते हैं और इसको आप अपने कार के अलावा घर के और भी किसी चीज में, कोई यूटेंसिल है, कोई की है, पुराना बाइक है या फिर कोई आपका साइकिल है, कहीं पे भी अगर बहुत ज्यादा रस्टिंग वगैरह है, ये पीडीलाइट का प्रोडक्ट है। पीडीलाइट वो कंपनी है जो फेविकॉल बनाती है और इतने ज्यादा लोग, जो 42,000 से ज्यादा लोगों ने इसको सिर्फ रेट कर रखा है, तो ये ऑब्वियसली पॉपुलर और बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो है कार्बन फाइबर का हाई ग्लॉस टेप। ये टेप आपको कहाँ पे यूज होता है, जैसे हमने अपना टाटा नेक्सॉन खरीदा, हमने डीलर से स्कफ प्लेट लगवाया। स्कफ प्लेट क्या चीज होता है कि सामने जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप साइड में पांव रख के चढ़ते हैं, तो वहां पे स्टील की या फिर एल्यूमिनियम का आपको प्लेट लगा देते हैं, जिससे कि आपका पांव उस पे पड़े
और फिर आपका जो वहां का पेंट है वो ना निकले। लेकिन वो स्कफ प्लेट एक काफी लिमिटेड एरिया में लगा होता है और पीछे के दरवाजों में पीछे के लोग जो बैठते हैं उनके लिए तो वो आता भी नहीं, केवल सामने वालों में लगा रहता है। जो डीलर देता है, आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं जो बाहर भी लगा देते हैं। लेकिन पीछे का पोर्शन नॉर्मली कर्व्ड होता है तो उसमें वो प्लेट अच्छे से फिट नहीं होता, तो छोटे से एरिया में पीछे आफ्टर मार्केट में भी लगता है। बाकी एरिया खाली रहता है जहां पे आपके पैर बार बार लगते हैं और वहां पे पेंट निकलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके अलावा आपका ओआरबीएम का साइड है जो कि अक्सर कहीं न कहीं टकराते रहता है, उस पे भी स्क्रैच आते हैं। तो इन सारे जगहों को स्क्रैच से बचाने के लिए ये वाला टेप आता है, जिसको आप बहुत इजीली खुद से टेप को निकाल के आप चिपका दो। दिखने में भी ये हाई ग्लॉस का होता है, आपको अच्छा लगता है, पर आप जब उसको अच्छे से टेप लगा देते हैं जहां जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा स्क्रैच आने की चांसेस है, तो वहां पर आपका जो है पेंट जो है काफी प्रोटेक्टेड रहता है। इस प्रोडक्ट की भी रेटिंग 4.5 है, इसको आप अमेजन से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और सेफ्टी और कंफर्ट के एक्सेसरीज की। सबसे पहला तो आपके कार में एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर, एक छोटा सा मिरर होता है। मेजॉरिटी जो होती है वो गोल होता है और कुछ जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। छोटा सा मिरर होता है जो आपके ओआरबीएम में साइड कॉर्नर पे लग जाता है और उससे आपकी विजिबिलिटी और इनहांस हो जाती है। वो ऐसे भी कॉर्नर्स आपको, चूंकि वो कन्वेक्स मिरर होता है, तो आपको ऐसे भी एरिया की उसमें विजिबिलिटी आ जाती है जो नॉर्मली ओआरबीएम आपकी कैप्चर नहीं कर पाता। बहुत ही सस्ता आपका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 4.5 की इसकी रेटिंग है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे शॉर्ट्स रील आपने देखे होंगे। ये है अमेजन बेसिक्स का विंडो हैमर और सीट बेल्ट कटर। ये आपको कहाँ काम आएगा? नॉर्मली भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी कार की एक्सीडेंट होती है और उसमें आप कार का आपका सीट बेल्ट नहीं खुल रहा है या फिर दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उस केस में ये हैमर से आप बस हल्का सा टक करके मारेंगे, आपके कांच पूरा टूट जाएगा। और इसके पीछे में सीट बेल्ट कटर भी दिया हुआ है जिससे 2 मिनट में सीट बेल्ट आपका कट जाएगा। तो आप फटाक से सीट बेल्ट काटे और अपना कांच तोड़ा और गाड़ी से बाहर आप निकल सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, आपके कार में पड़ा ही रहे, कभी जिंदगी में यूज ना हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको ये रखना चाहिए। इसकी भी अमेजन पर जो रेटिंग 4.3 की है, इसको आपको खरीद के अपने कार में रखना चाहिए। उसके अलावा एक और सेफ्टी डिवाइस आपके कार में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर से होना चाहिए। इन केस कभी आपकी कार में किसी वजह से आग लग गई, उसमें ये हेल्प करेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कहीं और कुछ आग लग गई हो, किसी और की गाड़ी में सड़क पे आग लगी हो, तो भी आप उनकी भी मदद कर पाएंगे। ये 2 पीस का सेट आता है, इसका भी अमेजन की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स जो कार में हमें अक्सर यूज पड़ती है, एटलीस्ट हमने जब से खरीदा है हमें जरूरत पड़ी। एक तो कार के अंदर में एक छोटा सा डस्टबिन होना चाहिए, जिससे कि कार में चलते चलते कुछ आप खा रहे हैं या फिर कुछ वैसी चीजें हैं जो कि आपको थ्रो करना है, तो आपको विंडो नीचे करके फेंकना पड़ता है, उसकी जरूरत ना हो, बल्कि आप कार के अंदर ही उसको डिस्पोज कर सके, फिर आप कहीं पे अपने घर वर पे जाके उसको कोई कूड़ेदान में फेंक सकें। तो उसके लिए एक छोटा सा डस्टबिन होना चाहिए। इस डस्टबिन का 4.7 रेटिंग है, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद के रख सकते हैं अपने कार में। नेक्स्ट, आपके कार में एक टिश्यू बॉक्स या टिश्यू होल्डर होना चाहिए जहां पे कि टिश्यू पेपर आप रख सकें। कई बार गर्मियों में अचानक से आप धूप से आते हैं, गाड़ी के अंदर एसी ऑन करते हैं पर फिर भी पसीना टप टप चलता रहता है, तो वैसे केसेस में टिश्यू बॉक्स जो है एक बहुत ही यूजफुल चीज है, जो कि बहुत बेसिक सा छोटा सा चीज है, लेकिन आपके कार में होना चाहिए। तो ये वाली आप टिश्यू होल्डर भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सनवाइजर ऑर्गेनाइजर एक आता है। ये ऑर्गेनाइजर की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसका भी अमेजन पे 4.1 का रेटिंग है और इसको भी अगर आप चाहें तो अपने कार के लिए खरीद सकते हैं। बहुत इजी, आप खुद से अपने इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कार कवर और की कवर की। जब भी आप कार खरीदते हैं तो आपको डीलर ऑफर करता है कि 17,000 का, 12,000 का, 24,000 का आप किट का एक कॉम्बो ले लो और उसके अंदर बहुत सारे एक्सेसरीज आ जाएंगे जिसके अंदर कार कवर भी होगा। लेकिन हमने अपने टाटा नेक्सॉन के लिए जो कार कवर वहां बेच रहे थे लगभग 2,500 या 3,000 के आसपास का, उस कार कवर को जब हमने वहां देखा कि हमें एक बार दिखा दो, तो अंदर से पूरा प्लास्टिक का होता है, छोटा सा मतलब पतला सा कार कवर। और केवल प्लास्टिक का होने की वजह से क्या होगा कि आप जब नए कार के ऊपर में उसको लगाते हैं, प्लास्टिक से रब होके उसके अंदर और कार के अंदर स्क्रैचेज आ जाएंगे, वो कोई काम का नहीं है। और कार कवर आपको यूज भी तभी करना चाहिए जब आपका 5 दिन से ज्यादा कार आपका आउटडोर में खड़ा रहने वाला है, आप कहीं बहुत दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तब आपको कार कवर से अपने कार को अच्छे से पैक करके जाना चाहिए। अदरवाइज कार कवर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया और उसमें फिर ये हमें रेकार्डो का कार कवर मिला, जिसका हमने एक शॉर्ट भी बना के डाला हुआ है। और ये बहुत बड़ा, बहुत हेवी कार कवर है,
सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर के साइड में कॉटन का फर है, जिससे कि उतना बॉडी पे स्क्रैच ना आए। केवल प्लास्टिक या एडेक्सिन का मटेरियल नहीं, बल्कि उसके अंदर कॉटन का फर लगा हुआ है। इसमें नीचे से इलास्टिक है, जो कि पूरा अच्छे से दो लोग अगर पकड़ के ठीक से लगाएं तो पूरा अच्छे से ग्रिप कर लेता है कार्ड को, और फिर थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। नीचे आपका क्लिप लगाने वाला बेल्ट भी है। आप पूरे अच्छे से कार को जहां भी खड़ा है उसको पैक करके आप कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। आपको ये वाटर प्रूफ भी, आपको पानी, धूप, धूल सबसे आपकी कार को बचाएगा। इस कार कवर की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ कॉमन जो कार ब्रांड्स हैं सेम कंपनी का मैं कार कवर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। नेक्स्ट है की कवर। की कवर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक चीज है। एक तो ये कि जो नेक्सॉन का जो हमें की मिला वो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही दिखने में बेकार सा था, लेकिन फिर भी अगर गलती से वो कहीं गिर गया, टूट गया, तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और वो आपके वारंटी में कवर भी नहीं होता। तो इसके लिए की कवर भी एक इंपॉर्टेंट एसेसरी हो जाता है। और फिर हमने ये एक मेटालिक फ्रेम वाला, जिसका कि आउटर तो मेटालिक है, बीच का पोर्शन रबर फिनिश का, बहुत ही शानदार लगता है। ये की कवर हमने मंगाया और ये की कवर अब बहुत स्पोर्टी और क्लासी लुक भी देता है की को, और ये बहुत ज्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। कितना भी आपका कार का कवर ये गिर जाए, आपकी जो की है वो डैमेज नहीं होने वाली है। तो जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत फेमस कार्स हैं, उनका की कवर का लिंक भी हम इसी कंपनी का लगा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से खरीद सकते हैं। तो बस यही थे कुछ मेन एसेसरीज जो हमें लगता है आपके कार में होना ही चाहिए, और ये सारी एक्सेसरीज हमने खुद खरीदी है, खुद देखा है, उसके बेसिस पे हमने आपको रिकमेंड किया है। अगर किसी और एक्सेसरीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये मैंडेटरी है नहीं है, या आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये वाले एक्सेसरीज आप मस्ट अपने कार में रखो ही रखो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको खरीदना है सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और कोई भी और आपकी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, सजेशंस हो, फीडबैक हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके दीजिए। हम ट्राई करते हैं कि एक एक आदमी को हम रिस्पॉन्ड जरूर करें। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।